तो फाइनली दोस्तों कल से आप लोग का एग्ज़ाम जो है इंटर का शुरू है। ठीक है दोस्तों, पहला सीटिंग में आप लोग का मैथ होने वाला है जो साइंस वालों के लिए होगा, और सेकंड सीटिंग में आर्ट्स वालों के लिए हिंदी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप लोग को कल के एग्ज़ाम में, यानी कल आप लोग का 1 फरवरी है, कल के एग्ज़ाम में आप लोग को हिंदी में जो देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई है, लास्ट है दोस्तों आज। तो आप लोग आज 100% जो भी वीडियो में देख के जाएगा ऑब्जेक्टिव, आप लोग को कल का एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है दोस्तों में, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ दोस्तों हिंदी का, दोस्तों यही आप लोग को कल के एग्ज़ाम में 2023 सॉरी आप लोग का इंटर का एग्ज़ाम जो सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वाले का जो होने वाला है, आप लोग एकदम रट के जाइएगा जो ऑब्जेक्टिव आज मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे जो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो सबसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोग को ये है, ये मॉडल पेपर का है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को 5 सेट था, इसमें बहुत सारे सेट यहाँ पे चैनल पे अपलोड है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। और ये लास्ट सेट है, और इसमें से आप लोग का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने का चांस है। जो ऑब्जेक्टिव आने का चांस है वो मैं इसमें से आप लोग को टिक करके बता देता हूँ। ठीक है, उसका आंसर भी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जो कल का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो आप लोग का निबंध है वो, सॉरी अर्धनारीश्वर जो आप लोग किस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो दिया गया है कि, चलिए तो सेकंड दिया गया कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो रविंद्र का यहाँ पे संधि विच्छेद आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र। ठीक है, तो चलिए आप लोग ग्रामर से कुछ भी पूछा जा सकता है हिंदी में, तो आप लोग को ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर बढ़िया से पढ़े तो हो जाएगा, लेकिन जो बुक से पूछा जाएगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जानने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर जिज्ञासु। चलिए नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा टाइम है ना आप लोग के पास, तो जल्दी जल्दी आप लोग को करवा देता हूँ। देखिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, यानी कि किस वाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या नई कविता। तो आंसर हो जाएगा छायावाद। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग को जो है यहाँ पे जो कविता जो लिखा गया है किस कवि द्वारा, वो जो आप लोग को रट के जाना है, वो आप लोग को हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का विधुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है। ठीक है, चिड़ीमार शब्द जो है आप लोग का कौन सा समास दिया गया है, तो 7 का आप लोग का जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 में पूछा गया साहित्य लहरी किनकी रचना है। ठीक है, बुक में आप लोग का सारा कुछ दिया गया है, इसे ऑब्जेक्टिव जो बना है ये सब बुक से आप लोग का साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो ये आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो न हो जाएगा सूरदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रगति और समाज किनकी रचना है, यानी कि प्रगति और समाज जो है किस लेखक, किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे देखिए 9 का जो आप लोग का सही हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा आप लोग का नामवर सिंह। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो वो हो गया भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है चंद्रधर शर्मा उसने कहा था शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, यानी कि उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो लहना सिंह हो जाएगा। ठीक है, लहना सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कि उसने कहा था किस प्रकार की रचना है, मतलब कि कहानी जो है आप लोग का किस प्रकार का है। ठीक है, तो 13 का आप लोग का जो हो जाएगा वो चरित्र प्रधान। ठीक है, चरित्र प्रधान। उसके बाद दिया गया कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट जो जो लेखक थे, वो जो आप लोग को जो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, जो आप लोग को बातचीत निबंध के लेखक। ठीक है, तो आप लोग को 14 का आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, पत्रिका का जो संपादन किया था वो हिंदी प्रदीप था। ठीक है, तो आप लोग का 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो अभी आप लोग को बताया था कि बातचीत क्या है। यहाँ पे मतलब कि जो बातचीत था वो एक ललित निबंध था। ठीक है, ललित निबंध, निबंध नहीं ललित निबंध होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा जो है आप लोग को कविता जो उसके लेखक आप लोग को कौन थे, तो आप लोग ओ सदानीरा के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए उसका दिया गया ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है।
वो सदानीरा जो आप लोगों को किस नदी के लिए कहा गया है, ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग को इसका सही है गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी के लिए जो है दिया गया है। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो अर्धनारीश्वर जो आप लोग का निबंध था, ठीक है, पहले सबसे पहले ये पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है। और ये जो आप लोग का प्रकाशित कब हुआ था, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1952 में। उसके बाद दिया गया दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोगों को कौन सा मतलब कौन सा दिनकर जी जो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 19 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर उर्वशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज जो शीर्षक कविता सॉरी कहानी है वो किसने लिखी है? तो इसका आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। इसका कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो यही आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी। चलिए नेक्स्ट दिया गया कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन सा है? यहाँ पे यानी कि सिपाही की माँ के सबसे सशक्त पात्र यहाँ पर पूछा गया है जो एक एकांकी है, ठीक है, जो उसका सशस्त्र पात्र कौन सा है? तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्नी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करते हैं? ठीक है, कहानी पढ़े होंगे, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि आप लोग को बिस्नी और मुन्नी जो आप लोग को उसके जो मानक की चिट्ठी आने का आप लोग वेट करते हैं, ठीक है, बिस्नी और मुन्नी, ठीक है। तो इसका उसके बाद चल 24 में दिया गया कि नामवर सिंह के, यहाँ पे देख सकते हैं नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के जो गुरु कौन थे यहाँ पे? तो चलिए 24 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका नेक्स्ट देखिए, आप लोग को 25 में बोला गया है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा आलोचना, ठीक है, आलोचना के। उसका देखिए जूठन किनकी आत्मकथा है? पहले सबसे पहले यही पूछा था कि जूठन क्या है, तो यहाँ लिख रहे हैं आत्मकथा है, ठीक है। 26 का आप लोग का जो हो जाएगा जूठन जो आप लोग को किसने लिखा था? तो जूठन जो आत्मकथा था वो आप लोग को जो आप लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि का था, ठीक है। जूठन में हेडमास्टर का नाम क्या है? ठीक है, जूठन में जो हेडमास्टर रहते हैं उसका नाम क्या रहता है? कालीराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मलियज, ठीक है, मलियज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 29 में पूछा गया कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच ने मतलब तिरिच जी कहानी आप लोग को दिया गया है, तो वो आप लोग इसका कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही हो जाएगा उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, तिरिच क्या है? तिरिच क्या था? तो ये तिरिच जो एक विषैला था, ठीक है, विषैला और भयानक जंतु था, ठीक है। ये जगह आप लोग का तिरिच जो एक विषैला भयानक जंतु था, ठीक है दोस्तों। उसका तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास जो थे आप लोग कैसे कवि थे, किस प्रकार के कवि थे? तो क्या समन्वयवादी, ठीक है, समन्वयवादी। चलिए उसका दिया गया कब हूँ अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए कहा गया है? यानी कि यहाँ अब संबोधन किसके लिए कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है। ये जो आप लोग को जो है आप लोग को कविता में ही मिलेगा, कविता का पोर्शन का, इसका चलिए सही हो जाएगा सी नंबर, सीता। देखिए आप लोग को जो इसमें ज़्यादातर बुक का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है दोस्तों, और ये बुक का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मतलब कि जो बुक से ऑब्जेक्ट ग्रामर तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन ही बन सकता है, लेकिन बुक का ऑब्जेक्टिव में यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को कल ज़्यादातर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ देखिए भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो आप लोग का रचना है आप लोग देख सकते हैं, इसका नाभा दास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया भूषण किस काल के कवि थे? यानी कि भूषण जो है किस काल के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया 34 का आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल। नेक्स्ट देखिए सूचना सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो आप लोग का इसका सही आंसर जो है जयशंकर प्रसाद से। चलिए यहाँ देखिए यूरोप के लोगों में बात करनी, यूरोप नहीं होगा, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर यह किसने कहा था? तो 36 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट की ही जो है निबंध वो जो है ललित निबंध जो है बातचीत है, ठीक है। उसके बाद 36-37 में दिया गया सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो, यह किसने लिखा है? देखिए जो आप लोग का जो आप लोग का जो सेंटेंस दिया गया है ना, ये आप लोग को सिंपल एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है कि इसका मतलब कि जो आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसको सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आप लोग का एक्सप्लेनेशन में भी जो पूछ सकता है 4 नंबर का जो आप लोग को पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसको लोग ध्यान में रखना है।
तो 37 का आप लोग का बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए 38 में दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है, यानी कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं लिखी थी। तो उसमें देखिए इसने सिर्फ तीन ही कहानी लिखी थी, ठीक है। तो तीन ही कहानी लिखी थी जो आप लोगों को तीन ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये ऑप्शन तो कट गया तीनों, क्योंकि यहाँ बोला गया नहीं है। तो तिरिच आप लोग का तिरिच उदय प्रकाश ने लिखा था, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था। चंद्र शर्मा गुलेरी जी सिर्फ तीन कहानी लिखा था, ऑप्शन, ठीक है। वहाँ ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं, यानी कि बिहार से कौन जो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करवक में कौन सी बात पाई जाती है, करवक में कौन सी बात पाई जाती है, इसका सही है प्रेम की महिमा। चलिए 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ठीक है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आप लोग भाग जाना हो जाएगा। चलिए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, नाक का बाल होना यानी कि आप लोग का जो है प्रिय होना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग यहाँ पे, आप चलिए ग्रामर का पोर्शन आ गया है जो आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रामर में आप लोग को कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आप लोग को बुक्स ऑब्जेक्टिव करा दिए वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए फिर भी देख ले, जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोग का जगत जोड़ ईस। चलिए रात का विलोम आप लोग का सिंपल सा है दिन हो जाएगा। उसका लोक का विशेषण बताएं, यानी कि लोक आप लोग का लोक शब्द का विशेषण यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा लौकिक। तो चलिए उसका देखिए पुरुष का विलोम क्या है, पुरुष का आप लोग का सिंपल सा स्त्री हो जाएगा, ठीक है। स्त्री आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद आप लोग देख सकते हैं महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए संतोष का संधि विच्छेद क्या है, संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 48 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन समजोड़ तोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिएगा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सिंपल से आप लोग का नीर हो जाएगा, ठीक है, नीर। उसके बाद बुराई में देख सकते हैं लास्ट दिया गया है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है, बुराई में आप लोग का जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आई। तो चलिए आप लोग को जो 50 क्वेश्चन कराया इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बुक का ज़्यादा आया है, ठीक है। जो बुक का आया है वो आप लोग को ग्रामर से नहीं कर सकते, लेकिन बुक से जो आप लोग को जो जो बताया ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम हॉल में 100 में 100 आप लोग लाना है एकदम। हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में एकदम 100% आप लोग अच्छा स्कोर करिए, तभी आप लोग फर्स्ट डिवीज़न 100% फिक्स है, ठीक है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा दोस्तों, हम शेयर करिएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए सबसे पहले आना है क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है दोस्तों। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सिंपल, यहाँ पे आप लोग को जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है। सारा कुछ अपलोड है दोस्तों। आंसर की कल जैसे आप लोग मैथ का एग्जाम दे के आइएगा, साइंस वाले और हिंदी का एग्जाम दे के आइएगा, तो आप लोग का आंसर की सारा कुछ इसी वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आर्ट्स वाले का सिंपली क्या करना है, आर्ट्स वाले हो गया तो यहाँ पे देख सकते दिया गया है, और साइंस वाले का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आंसर की आप लोग को 100% यहाँ पे उपलब्ध, तुरंत आप लोग को जैसे एग्जाम दिखाइएगा आप लोग को 10 मिनट के अंदर आप लोग को आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा का सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।